देश में जाकर बॉक्सिंग में परचम लहरा पाएंगे। आखिर कहां जाकर ये परचम लहराएंगे और कहां हो रही है बॉक्सिंग चैंपियनशिप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में 2 दिवसीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 2008 और 2009 में पैदा हुए बच्चे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। ये सब जूनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ये चैंपियनशिप है, इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो भी बच्चे यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे वो बाद में यहाँ से फतेहाबाद जाएंगे और फतेहाबाद में जाकर वो अपना परचम लहराएंगे। फतेहाबाद में वो स्टेट लेवल की खेलेंगे और स्टेट लेवल में गोल्ड जीतने के बाद उनको नेशनल लेवल में मौका मिलेगा। तो ये देखिए कितना रोचक मुकाबला इस समय 2 बॉक्सर्स के बीच में, 2 छोटे उन बॉक्सर्स के बीच में जो आने वाले समय में भविष्य का एक देश का सपना साबित होंगे। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले यही बच्चे हैं, क्योंकि हरियाणा को पहले से ही खेलों की नर्सरी कहा जाता है और यही वजह है कि इस छोटे उम्र की शुरुआत से आज ये शुरू हो चुका है बॉक्सिंग का। हालांकि पहले भिवानी की तरफ इसका ज़्यादा क्रेज होता था, लेकिन अब तो गुरुग्राम में भी काफ़ी ऐसे क्लब खुल चुके हैं जो यहाँ पर आकर अपनी बच्चे यहाँ सीख सकते हैं। गुड़गांव बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में इस समय ये सारे मुकाबले चल रहे हैं। अगर कहा जा सकता है कि यहाँ से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो खेल कर अच्छे ट्रेनिंग लेने के बाद जो देश में अपना नाम कमाया है। कईयों ने जीतने के बाद रेलवे से लेकर बैंकों में या अन्य विभागों में भी नौकरियां पाई हैं। तो पहले तो ये मुकाबला देखिए, बहुत ही रोचक होता हुआ ये मुकाबला, और दोनों बच्चे इस समय लगातार एक दूसरे को पछाड़ने के उसमें लगातार कभी वो बाउट करते हैं तो कभी ये बाउट करते हैं एक दूसरे के। जो दोनों की यही प्रयास है कि किसी भी तरह से एक दूसरे को जो इनके ऊपर फाइट में इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हावी रहे। तो ये देखिए फिर से एक बार शुरुआत हो चुकी है और ये फिलहाल दोनों को एक रेस्ट दिया गया है और दोनों के जो इस दोनों तरफ उनके ट्रेनर और उनके जो कोच हैं वो भी आकर उन्हें पानी के साथ साथ उन्हें ये भी समझा रहे हैं, थोड़ा उनको मसाज भी दे रहे हैं, उनको अलग अलग गुर भी दे रहे हैं कि कैसे करके तुमने दूसरे बॉक्सर अपने अपोनेंट के ऊपर हैवी होना है। तो ये देखिए कि बिल्कुल उसी तरह से बॉक्सिंग रिंग के अंदर ये सारे मुकाबले इस समय यहाँ पर जारी हैं और लगातार यही प्रयास है कि किसी भी तरह से इस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में इन बच्चों को यहाँ से गोल्ड मेडल लेकर जाना है, क्योंकि जो 14 वेट कैटेगरीज हैं वो गर्ल्स के लिए 14 वेट कैटेगरीज अलग हैं, तो बॉयज़ के लिए 14 वेट कैटेगरीज अलग है। तो कुल मिलाकर कुल 28 गोल्ड मेडल इस रिंग से इन बच्चों को दिए जाने हैं जो यहाँ पर चैंपियनशिप हो रही है। और ये 28 बच्चे यहाँ के बाद स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए फतेहाबाद जाएंगे। एक बार फिर से मुकाबला फिर से रिंग में शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नए जोश के साथ आपकी बात लगता है कि जो ब्लू वाले फाइटर हैं वो कुछ अलग ही गुर लेकर आए हैं और लगातार पंच पर पंच दे रहे हैं। रेड वाले के लगातार बाउट, और यही लग रहा है कि इस समय काफ़ी पंच इनको दिए जा रहे हैं। ये मुकाबला एक बार फिर से खड़ा होता हुआ, जो रेड कलर के बॉक्सर हैं रेड कलर की यूनिफॉर्म में वो फिर से हावी होने का प्रयास करते हुए, लेकिन ब्लू कलर के जो छोटे बॉक्सर हैं उनको बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे और लगातार उनको बिल्कुल रिंग के कोने में ले जाकर एक तरफ खड़ा कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर हावी होते जरूर नजर आ रहे हैं और मुकाबला काफ़ी रोचक होता हुआ। ये मुकाबला ऐसा है कि यहाँ आने वाला अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इन बच्चों के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इनके अंदर एक जो ललक है सीखने की और जीतने की, वो भी कहीं ना कहीं बलशाली होती नजर आ रही है। और एक पंच रेड कलर वाले का जो ब्लू कलर वाले के खिलाड़ी के मुंह पर पड़ा है वो भी कहीं ना कहीं काउंट हो रहा है। और इस समय देख सकते हैं कि लगातार ये उनके माउथ से जो उनके अंदर एक सेफ्टी के लिए वो लगाया जाता है वो बाहर आ चुका है। तो ये एक मुकाबला चल रहा है इस समय काफ़ी अच्छा, और इस मुकाबले में दोनों ही जो फाइटर्स हैं वो लगातार एक दोनों प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो स्कोर है वो स्कोर भी यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। ये स्कोर इस समय लगातार है। एक तरफ ब्लू टीम के स्पोर्टर्स खड़े हैं तो वहीं
दूसरी तरफ रेड टीम के स्पोर्टर्स को देखिए कितना जोश। ये रेड टीम के स्पोर्टर्स हैं तो इनके सामने ब्लू टीम के स्पोर्टर्स एक दूसरे अपने अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए, और ये लगातार यहीं से खड़े हुए, ये देखिए यहीं से इनको इशारा भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो फाइटर्स हैं वो इनके हिसाब से खेलने। ये देखिए लग रहा ऐसे रहा है कि मुकाबला रिंग के अंदर नहीं बल्कि रिंग के बाहर ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है, और ये एक रोचक मुकाबला इस समय दिखाई देते हुए फिर से दोनों को एक बार रेस्ट देते हुए इस समय हमारे साथ जो यहाँ पर काफ़ी सीनियर खिलाड़ी भी हैं और बॉक्सिंग एसोसिएशन जो गुरुग्राम बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं भूषण सैनी जी, उनसे बात करते हैं जो खुद रेलवे में भी जॉब करते हैं और खुद अच्छे बॉक्सर रहे हैं, काफ़ी हरियाणा के लिए काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है। उनसे बात करेंगे। सर, इस तरह की ये जो चैम्पियनशिप है, पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये सब जूनियर चैम्पियनशिप में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, क्या प्रोसीजर से ये आगे नेशनल तक पहुंच सकते हैं, है ना? नमस्कार भाई साहब, ये चैम्पियनशिप जो है सब जूनियर हम करा रहे हैं गुड़गांव में, क्योंकि हमारी अभी एक स्टेट चैम्पियनशिप होनी है हरियाणा बॉक्सिंग संघ के द्वारा जो कराया जा रहा है, जो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फतेहाबाद में आयोजित होगी। उसी के यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में जो बच्चा गोल्ड लेगा वो बच्चा ही आगे स्टेट खेलने जाएगा, स्टेट खेलेगा, फिर वहाँ जो गोल्ड लेगा वो आगे नेशनल खेलने जाएगा, जो 20 मई से हो रही है। 20 मई से बेंगलोर JSW कर्नाटका में करा रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा, इधर से रिजल्ट भी आ सका है कि दोनों में से कौन से टीम विनर रही है, इन दोनों में से वो रिजल्ट भी आ चुका है। पहले वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये अंकों के आधार पर विजेता घोषित किए गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि रोचक मुकाबले में अंकों के आधार पर विजेता दोनों के अंक बताए जा रहे हैं और ये ब्लू टीम को विजेता घोषित किया गया है। दोनों फिर से गले मिलते हुए फिर से एक बार कोच साहब के पास। कोच साहब, ये तो इसके बाद स्टेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? स्टेट चैंपियनशिप में अगर हमारे गुड़गांव के बच्चे गोल्ड लेते हैं तो ये नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाएंगे, जो 20 मई से बेल्लारी कर्नाटका में हो रही है। नेशनल में अगर गोल्ड लेता है बच्चा तो फिर वो इंटरनेशनल खेलने जाता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जो इनके आने वाले हैं अभी, एशियाड स्कूल एशियन गेम्स आने हैं इनके अभी, जो मंगोलिया में होने हैं। फिर वहाँ इनका एक कैंप लगेगा जिसे हम इंडिया कैंप बोलते हैं। ये बच्चे उस इंडिया कैंप में जाएंगे और वहाँ इनकी सिलेक्शन ट्रायल होगी। वहाँ ऑल इंडिया से सारे बच्चे होते हैं, ऑल इंडिया के बेस्ट क्रीम जो बच्चे होते हैं वो इंडिया कैंप में होते हैं। वहाँ से इनकी ट्रायल होगी, फिर ये बाद में इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाएंगे। यानी कुल मिला के जो एक बॉक्सिंग का सबसे पहला दरवाज़ा वो यहीं से खुलता है। बिल्कुल, जो भी एक सिस्टम है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल, सेम ओलंपिक स्टाइल होता है ये। बिल्कुल। इस सब जूनियरशिप में कितने कैटेगरीज हैं, वेट कैटेगरीज गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और कितने पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं? इसमें हमारे यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जो है बच्चे 100-150 के आसपास बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में हमारे जैसे भिवानी है, भिवानी में जब कोई डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है तो वहाँ 500, 600 बच्चा जो है पार्टिसिपेट करता है। मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में हमारे गुड़गांव में भी बॉक्सिंग में 500, 600 बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करे। कितनी वेट कैटेगरीज रखी गई हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए? इसमें 14 वेट कैटेगरीज बॉयज़ की हैं और 14 गर्ल्स की हैं। जो बॉयज़ की कैटेगरीज हैं वो 33 वेट से स्टार्ट होती है, मिनिमम 33 वेट है और मैक्सिमम 70 प्लस वेट होता है। गर्ल्स का भी सेम ऐसा ही है, 33 वेट से कैटेगरी से स्टार्ट होती हैं और 63 तक जो है ये गर्ल्स वेट कैटेगरीज हैं। तो कुल कितने मेडलिस्ट यहाँ से फतेहाबाद के लिए? 28 बच्चे जो हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, वो हमारे फतेहाबाद गुड़गांव बॉक्सिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल 28 बच्चे यहाँ से जाएंगे। सर, अगर इस तरह के जो कैंप या एकेडमी गुरुग्राम में चल रही हैं, इनमें किसी बच्चे को आना हो तो वो किस तरह से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? गुड़गांव में कम से कम 10 से 12 अकेडमीज़ चल रही हैं, प्राइवेट अकेडमीज़ हैं, और नेहरू स्टेडियम में गवर्नमेंट कोच हैं, हरियाणा सरकार ने जो अपॉइंट किए हुए हैं, और एक हमारा सेंटर ताऊ देवीलाल में भी चल रहा है। अगर किसी बच्चे को बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है तो वो हमारे पास आए और किसी भी सेंटर में जा सकता है जो उसके घर के नज़दीक हो। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करें।
बॉक्सिंग में ओलंपिक गेम है, ओलंपिक में मेडल, फर्स्ट मेडल हरियाणा का जो है वो विजेंद्र सिंह जी ने दिलाया इनको। परिवार के पास ये बात आती है कि महंगा खेल तो नहीं है, कहीं उनके लिए जेब पे भारी पड़ जाए, आजकल फीस वैसे ही महंगी है, तो ऐसे में उनको बॉक्सिंग में एडमिशन लेना कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो इंडिविजुअल गेम है और सॉरी इंडिविजुअल गेम है और गरीब बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, नीडी बच्चे जो हैं। वैसे ऐसा नहीं है गरीब, अब तो पेरेंट्स में जागरूकता आ गई है। पेरेंट्स को पहले जब हम खेलते थे तो बोलते थे नाक की हड्डी निकलवानी पड़ती है, दांत टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब से पेरेंट्स में जागरूकता आई है, पेरेंट्स आके देखते हैं तो कितना सेफ गेम है। हमारा जो स्पोर्ट्स इंजरी के मामले में जो है बॉक्सिंग जो है बहुत नीचे आता है। बॉक्सिंग गेम्स जो है स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत नीचे आता है। हमारे गेम से बहुत गेम्स हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत ऊपर है। ये सारी जानकारी भूषण सैनी जी ने हमें दी है, बहुत ही बेहतर जानकारियाँ कि आप कभी भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अगला राउंड शुरू हो चुका है, ये देखिए कि फिर से बॉयज का ही ये राउंड है और एक अच्छा शुरुआत गुरुग्राम के अंदर है। ये जो बॉक्सिंग एकेडमी है, गुड़गांव बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एकेडमी गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में है। यहाँ पर इस समय ये प्रतियोगिता चल रही है और आगे पीछे आप यहाँ आकर संपर्क करके अपने बच्चों को भी एडमिशन दिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की एकेडमी ना केवल आपके बच्चों का फ्यूचर बनाती हैं, तो ऐसे में यदि आप या आपका बच्चा इस बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो निश्चित ही आने वाले समय में जो आप एक चिंतित होते हैं कि उनको कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे एडमिशन मिलेगा, तो इस तरह के खेल से अब उनको ना केवल एडमिशन भी मिलेंगे, सब कुछ उनको फ्री मिलेगा, यहाँ तक कि उनका नौकरी तक का भी सफ़र बिल्कुल सही तरीके से चला जाएगा। बस सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है लगन की, उन बच्चों के अंदर कि वो लगन के साथ आकर यहाँ पर अपना खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।